So guys, here you can see it, one more video I came out of the ASP.NET. So in today's video of ASP.NET, I'm telling you about in the ASP.NET what are web pages and in the web pages what are folders. So yeah, I'm telling you about this video start to it, and please like this video, share and subscribe to my channel, and do not forget to all the notification bell also so never miss over any future latest videos about the ASP.NET. So now without taking any time, let's move computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, in today ASP.NET web pages video, I'm telling you the folders. So yeah, let's learn about it. चले जानते हैं और चलें स्टार्ट करते हैं. चले जानते हैं. ये चैप्टर है फोल्डर्स और फोल्डर के पार्ट्स के बारे में. सही है, ये चैप्टर उसके बारे में. आज के चैप्टर में आप पढ़ोगे, पहला आप पढ़ोगे लॉजिकल और फिजिकल ऑफ फोल्डर के स्ट्रक्चर्स. नंबर 2 आप पढ़ोगे वर्चुअल फिजिकल नेम्स. नंबर 3 आप पढ़ोगे वेब यूआरएल्स और पाथ्स. ये 3 चीज़ें आज इस चैप्टर में आप पढ़ोगे. सही है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर से. देखें, नीचे एक टाइपिकली फोल्डर स्ट्रक्चर है ASP.NET वेब पेजेस के लिए वेबसाइट. इधर डेमो का एक फ़ोल्डर बना है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है. फिर डेमो के अंदर तकरीबन इस पिक्चर में 5 फोल्डर से हो रहे हैं. एक का नाम अकाउंट है, एक का नाम ऐप डेटा है, एक का नाम इमेजेस, स्क्रिप्ट और शेयर्ड. यहाँ पे 5 फोल्डर बने हुए डेमो के फोल्डर के अंदर. देखें अब ये फोल्डर क्या क्या कंटेन कर रहे हैं. अब देखें, जो हमारा जो पहला वाला फोल्डर है अकाउंट, जो हमारा अकाउंट वाला फोल्डर है वो कंटेन्स कर रहा है लॉगिन और सिक्योरिटी फाइल्स. लॉग ऑन और सिक्योरिटी फाइल्स जो हमारा अकाउंट वाला फोल्डर है ये कंटेन कर रहा है. और जो हमारा ऐप डाटा वाला फोल्डर है वो कंटेन्स कर रहा है डेटाबेस और डाटा की फाइल्स. मतलब हम सर्वर साइड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके अंदर डाटा भी तो होता है ना. तो ऐप डाटा फोल्डर क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है डाटाबेसेस और डाटा की फाइल्स को. नंबर 3 अब एक फोल्डर है इमेजेस. इमेजेस शायद सी बात है, द इमेजेस फोल्डर कंटेन करेगी इमेजेस को. मतलब इमेजेस फोल्डर आप बनाएं, उसके अंदर आप इमेजेस डाल दो तो ये इमेजेस कंटेन कर रही होगी. अब देखिए, अब ये फोल्डर है स्क्रिप्ट का. स्क्रिप्ट फोल्डर है वो कंटेन करता है ब्राउज़र की स्क्रिप्ट्स. अब है शेयर्ड फोल्डर, ये कंटेन करता है कॉमन फाइल जैसे कि लेआउट और स्टाइल फाइल्स. फिजिकल फोल्डर का स्ट्रक्चर, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है फॉर इमेजेस फोल्डर के लिए एट द वेबसाइट अबव, ये कुछ माइट लुक लाइक ऑन दिस कंप्यूटर. कुछ इस तरीके से कंप्यूटर भी लगता है जैसे कि सी, फिर जॉनी. यहाँ पे आप आपका कंप्यूटर में आपका नाम लिखा हो रहा है, फिर डॉक्यूमेंट पे, माय वेबसाइट पे, डेमो पे, इमेजेस. अब वर्चुअल और फिजिकल नेम्स फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव. जो हमारी एग्जाम्पल अबव थी ये वाली, द वर्चुअल नेम ऑफ द वेब पिक्चर माइट बी इमेजेस pic31.jpg. वो माइट भी लगेगी pic31.jpg, बट जो फिजिकल नेम होगा वो होगा डेमो माई वेब. पहले होगा सी ड्राइव में, फिर जॉनी होगा नाम अगर आपके कंप्यूटर में आपका नाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट, फिर माई वेबसाइट, फिर डेमो, फिर इमेजेस और फिर pic31.jpg. इस तरीके से नहीं होगा. ये देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है. URLs और पाथ्स. अब URL यूज़ होते हैं एक्सेस करने के लिए फाइल्स को, वो भी फ्रॉम द वेब. यहाँ पे अगर मैं अपने चैनल का URL लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इस वेबसाइट का URL लगा देता हूँ. सही है, इस वेबसाइट का हम URL कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इस URL को पेस्ट करते हैं. या फिर आप कोई और सा भी URL लगा सकते हो अगर आपको अपने चैनल का लगाना है. अगर मैं यहाँ पे अपने चैनल का लगा दूँ, कोड विद रेयान मैंने सर्च किया, सॉरी कोड विद रेयान, यहाँ पे मेरा चैनल आ गया, मैंने इसको ओपन कर दिया. इसको आप बस कॉपी कर दो और यहाँ पे अगर आपको पेस्ट करना है तो कर दो, और यहाँ पे फिर आप अपना ऐसे चैनल खोल सकते हो. ये एक URL पाथ ही यूज़ होता है एक्सेस करने के लिए फाइल्स को, वो भी कहाँ से, वो भी फ्रॉम द वेब. द URL करस्पॉन्ड्स कर रहा होगा एक फिजिकल फाइल, वो भी ऑन द सर्वर पे कुछ इस तरीके से. ये आप देख सकते हैं, URL करस्पॉन्ड कर रहा होगा एक फिजिकल फाइल सर्वर पे. वर्चुअल पाथ, जो वर्चुअल पाथ है शॉर्ट हैंड का जो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल पाथ्स को. वो अगर आप देखते हो जो वर्चुअल पाथ है वो आप मूव कर सकते हैं अपने पेजेस को, वो भी डिफरेंट डोमेन में या फिर सर्वर में, बिना किसी अपडेट पाथ्स के. URL, ये URL है, ये आप देख सकते हो. सर्वर का नाम क्या है, सर्वर का नाम कोड विद रेयान है. देखें यहाँ पे एक URL मैंने दिया हुआ है. अब इसमें जो सर्वर का नाम वो कोड विद रेयान है,
सही है, क्योंकि www.com के बीच में ये। फिर जो वर्चुअल पाथ है वो है HTML5 intro.asp, और जो फिजिकल पाथ है वो इस तरीके का है c:/my_website/code_with_rayan और फिर HTML और फिर /HTML5 और _intro.asp। देखिए, रूट ऑन डिस्क ड्राइव पे वो राइट इन होता है लाइक अ सी लैंग्वेज में, बट लेकिन जो हमारा रूट है ऑन अ वेबसाइट पे वो है /forward। जब वर्चुअल पाथ है वो भी वेब फोल्डर का, वो ऑलमोस्ट कभी भी सेम नहीं होता एज द फिजिकल फोल्डर। आपके कोड में आप आप रेफरेंस कर रहे होगे दोनों फिजिकल पाथ और वर्चुअल पाथ, जो डिपेंडिंग होंगे ऑन व्हाट क्या आप कोडिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होंगे। ASP.NET के बाद 3 टूल्स होते हैं। कितने टूल्स होते हैं? 3 टूल होते हैं वर्किंग करने के लिए फोल्डर पाथ्स को। पहला जो ऑपरेटर होता है वो इस तरीके का आपका ऑपरेटर होता है, ये आपके कीबोर्ड में पहले से ही आया हुआ होगा, ये देख सकते हैं इस तरीके का ऑपरेटर। और जो server.map पाथ है मेथड, वो है href मेथड है। देखें, अब जो ये वाला ऑपरेटर है क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है वर्चुअल रूट प्रोग्रामिंग कोड के अंदर जो यूज़ करता है इस वाले ऑपरेटर को। इस वाले ऑपरेटर का नाम भी देख सकते हो, और यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको इस ऑपरेटर का नाम भी बता दिया जाएगा अगर आप पूछो इन लोग से। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप कहीं से भी जाके देख सकते हो। सही है, तो इधर आ जाते हैं। अगर आप यूज़ करते हो अगर आप यूज़ करते हो ये वाला ऑपरेटर इंस्टेंट, वो भी पाथ की इंस्टेंट ऑफ पाथ, आप मूव कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, वो भी डिफरेंट फोल्डर या फिर लोकेशन में बिना चेंजिंग करने के कोड को, विदाउट चेंजिंग एनी कोड। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे var फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। मैं माई इमेजेस फोल्डर को उस तरीके से आप देख सकते हैं। ये एक सिंटैक्स है, नॉट एन एग्जाम्पल। अब द server.map मेथड कन्वर्ट्स करते हैं वर्चुअल पाथ को, मतलब मेरा मतलब है डिफ़ॉल्ट और CSS HTML को, वो भी टू अ फिजिकल पाथ में जो आपका सर्वर कैन अंडरस्टैंड कर सके उसको, ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस मेथड को जब आपको नीड हो ओपन करने के लिए डाटा फाइल्स को लोकेटेड हो ऑन द सर्वर डाटा फाइल्स पे, या ओनली भी एक्सेस होता है पूरा फुल्ली फिजिकल पाथ। आप लर्न मोर अबाउट करोगे और रीडिंग करोगे फ्रॉम द राइटिंग टू डाटा फाइल्स, वो भी सर्वर में नेक्स्ट चैप्टर में, वो भी इस ट्यूटोरियल के। ये एक सिंटैक्स है, ये आप देख सकते हो। द href मेथड कन्वर्ट करता है पाथ को, ये यूज़ करते हैं ना कोड में टू द पाथ जो ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड करता है द ब्राउज़र को, और ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकता द दिस वाले ऑपरेटर को, इस वाले ऑपरेटर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप यूज़ कर सकते हो द href मेथड क्रिएट करने के लिए पाथ टू रिसोर्सेज जैसे कि इमेज फाइल, CSS फाइल्स। आप ऑफ्टन यूज़ कर सकते हो इस मेथड को इन HTML एलिमेंट, इमेज एलिमेंट और लिंक एलिमेंट्स के अंदर। ये एक सिंटैक्स इन्होंने दिया हुआ है, इसमें इन्होंने इमेज एलिमेंट, लिंक एलिमेंट, var वेरिएबल, वो सब यूज़ किया हुआ है। अब देखें, जो href मेथड है वो मेथड है किसका? वेब पेज ऑब्जेक्ट का। तो ये मेरा आज की वीडियो का मकसद था। आज की वीडियो मैंने आपको बताया है ASP.NET वेब पेज में फोल्डर्स असल में होते क्या है। मैंने आपको 3 टॉपिक कवर किए हैं हमने। अब हमने पढ़ा है लॉजिकल और फिजिकल फोल्डर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हमने पढ़ा है वर्चुअल और फिजिकल नेम्स के बारे में, और हमने पढ़ा है वेब URL और पाथ्स के बारे में। ये हमने इतनी सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर की हैं ASP.NET की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हम दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा, ताकि मेरी जो ऐसी आने वाली ASP.NET की वीडियोस है उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। और जिन्हें अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया ASP.NET की और बुकमार्क भी नहीं किया, तो वो जल्द से जल्द जाएँ और करके आ जाएँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो सारी मैं अपनी प्लेलिस्ट में फौरी तौर पर डाल देता हूँ। तो और ये मुझे बताइएगा हमारा जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा ASP.NET का, तो उसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करें कोर्स, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएगा हाउ इज़ माई परफॉर्मेंस इज गोइंग एंड माई होल थिंग, कैसे जा रही है मेरी सारी चीज़ें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो लेकिन आज के लिए इतना ही, हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।